हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम अमाउंट। ये इंटीग्रेशन का पार्ट है और किसका पार्ट है? डिफरेंट इंटीग्रेशन का पार्ट है। जैसे हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या करते थे? डिफरेंट इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन का आप लोग एरिया निकालते थे। कहाँ से कहाँ तक? अपर लिमिट, लोअर लिमिट से लेकर कहाँ तक? अपर लिमिट तक। वो अपने को दिया रहता था क्वेश्चन में, ताकि अब यहाँ से यहाँ तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए, अपर लोअर लिमिट का वैल्यू भी दिया रहता है और अपर लिमिट का वैल्यू भी दिया है। लेकिन वही एरिया आपने को किसके हेल्प से निकालना है? इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, यानी कि लिमिट के हेल्प से निकालना है। और सम का मतलब क्या कि कोई एरिया होगा ना, उसको मैं डिवाइड करूंगा बहुत सारे पार्ट में, ठीक है ना, और उस सब पार्ट का एरिया ऐड करूंगा किसके हेल्प से? लिमिट की हेल्प से। और उसके बाद उसको ऐड करूंगा, उसके बाद लिमिट की हेल्प से उसका टोटल सम निकालेंगे फिर, ठीक है ना। तो देखते हैं, मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है ना, क्या कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये मैंने एक किसी कोई ग्राफ बना दिया, क्या y इक्वल टू कितना fx, और y इक्वल टू fx कोई ग्राफ है, और इसका जो इंटीग्रेशन का एरिया निकालना है वो कहां से? x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू कितना b तक में निकालना है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b के पार्ट को मैंने डिवाइड किया है इक्वल पार्ट में। इक्वल पार्ट में मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है। कहां से कितना गैप का? गैप दोनों के बीच में कितना है? h का गैप है, और यहां पे भी कितना गैप है? h का गैप है, यहां पे भी h का गैप है, और सब डॉटेड लाइन के बीच में h का गैप है, ठीक है ना, h का गैप है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में भी यहाँ पे कितना h का गैप है, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पे देखो क्या कि रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। अगर मैं इसको मिला दूं यहाँ से, अगर मैं इसको मिलाता हूँ यहाँ से, तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसको यहाँ मिला देता हूँ, रेक्टेंगल, यहाँ पे देखो रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाला पार्ट रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। ये पहला फर्स्ट रेक्टेंगल हुआ, ये दूसरा सेकंड रेक्टेंगल हुआ, ये थर्ड रेक्टेंगल, ये फोर्थ रेक्टेंगल, इसी तरह n रेक्टेंगल बना है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने n रेक्टेंगल बना दिया, n पार्ट में डिवाइड कर दिया, और कितना गैप पे? h गैप पे, और इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो पहले मैं फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। तो इससे पहले, उससे निकालने से पहले एरिया निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। पहले इसी बताओ क्या कि अगर मैंने क्या कि अगर मान लो क्या कि मुझे 0 से लेके यहाँ तक 6 तक का वैल्यू दिया है, ठीक है ना, और मुझे 0 से 6 तक को अगर 1 यूनिट के डिस्टेंस पे 6 पार्ट में, कितना 1 यूनिट के डिस्टेंस पे अगर डिवाइड करना है तो कितना पार्ट बनेगा? 1 2 3 4 5 6 पार्ट बनने वाले, 6 पार्ट बनने वाले क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट, क्योंकि 1 यूनिट के डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब वही अगर मैं बोलूं कि 0 से लेके 6 तक के डिस्टेंस को मुझे 2 यूनिट के डिस्टेंस पे कट करना है, इसका मतलब कितना पार्ट बनेगा वाला? इसका मतलब 3 पार्ट बनेगा। हाँ, इसका मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे कितना पार्ट बनेगा? इसका मतलब क्या कि हम लोग करेंगे क्या कि यानी कि नंबर ऑफ पार्ट निकालना है। इसका मतलब क्या? 6 - 0 और कितना गैप लेंगे हम लोग? 2 यूनिट का ले लेंगे तो 2, इसका मतलब क्या? 3 गैप बनने वाला नंबर ऑफ गैप कितना? 3। उसी तरह से यहाँ पे बताओ मैंने क्या कि h गैप लिया हूँ और कितना पार्ट में? हाँ, h गैप लिया हूँ, n रेक्टेंगल बनाना हूँ, जिसका मतलब n रेक्टेंगल बना कितना? b माइनस का a यानी टोटल गैप, और कि टोटल यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? x और x पर टू a से लेके x पर टू b तक में डिस्टेंस कितना है? b माइनस का a अपॉन में कितना का गैप दिया हूं? h का, डिवाइड बाय h। यहां से अगर मुझे h निकालना हो तो h पर टू कितना होगा? b माइनस का a अपॉन में n, ये फार्मूला है याद रखना है, h पर टू कितना होता है? b माइनस a अपॉन में n। नेक्स्ट है क्या कि अपने लोग एरिया निकालते हैं किसका? फर्स्ट रेक्टेंगल का। फर्स्ट रेक्टेंगल का अगर फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है ना। अब मुझे एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, ठीक है ना, बराबर क्या होता है? तो लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, अपने को लेंथ ब्रेथ तो पता था कि h गैप लिया, इसका मतलब ब्रेथ कितना हो गया? h हो गया। लेंथ यानी कि ये हाइट निकालना है अपने को। अच्छा, ये y इक्वल टू fx फंक्शन है, तो अगर मैं x का वैल्यू a रख दूंगा, अच्छा सोचो क्या कि पहली बात है यहाँ पे x इक्वल टू a है, तो यहाँ पे कितना होगा? x इक्वल टू a प्लस h, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 मैं इधर दिखा रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे गैप नहीं है, जगह नहीं है। नेक्स्ट में क्या कि यहाँ पे x इक्वल टू कितना? a प्लस का 2h। नेक्स्ट में यहाँ पे कितना होगा? x प्लस 3h होगा। अगला वाला क्या होगा? x प्लस 4h होगा, ठीक है। नेक्स्ट में अच्छा एक चीज अगर मुझे यहाँ का हाइट निकालना है, x इक्वल टू a दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा? यानी कि x का वैल्यू अपने को पता है, तो अगर फंक्शन y इक्वल टू fx दिया हुआ है तो उसमें रख देता हूँ x का वैल्यू, तो वहाँ से क्या अपने को y पता चल जाएगा, यानी कि हाइट पता चलेगा कितना है। इसका मतलब ये fa है, x का वैल्यू रखा यहाँ पे, तो और यहाँ पे कितना? नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में लेंगे a प्लस h का, तो दूसरा हाइट कितना होगा? f इक्वल टू a प्लस h। हाँ, f ऑफ a प्लस h। तीसरा क्या होगा? इसका हाइट कितना होगा? इसका हाइट होगा f ऑफ कितना? a प्लस का 2h। ये पूरा हाइट आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, मुझे एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल निकालना है, तो बराबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट रेक्टेंगल ये हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब इसका ब्रेथ कितना? h और लेंथ कितना? f है। इसका मतलब h इनटू कितना? h इनटू f हो गया। नेक्स्ट में क्या कि एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल निकालना है, तो बराबर कितना हो जाएगा? वो भी गैप तो मैंने सब में h ही लिया
अच्छा एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल निकालना है, थर्ड रेक्टेंगल निकालना है कितना हो जाएगा h इनटू कितना f ऑफ थर्ड रेक्टेंगल निकालना है, जिसका थर्ड रेक्टेंगल का कितना फर्स्ट लाइन पकड़ूंगा ब्रिज वाला तो क्या होगा f ऑफ a प्लस कितना f ऑफ a प्लस 2h लिखा हुआ है ठीक है ना, f ऑफ a प्लस कितना 2h। अच्छा इसी तरीके से अपने लोग को अगर मैं n रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ nth रेक्टेंगल ठीक है ना, तो क्या होगा एरिया ऑफ nth रेक्टेंगल ठीक है बराबर कितना h, क्योंकि गैप तो ब्रिज तो सेम ही रहेगा क्योंकि सबका गैप कितना लिया हो h लिया हो, तो h नेक्स्ट कितना f ऑफ a प्लस कितना। अच्छा सोचो क्या कि nth रेक्टेंगल मतलब इस रेक्टेंगल का लास्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूं, तो मैंने फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालना लिखा हूं h इनटू fa, सेकंड का f ऑफ a प्लस h और थर्ड में आ रहा है क्या f ऑफ a प्लस 2h, तो n में कितना आएगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इनटू h, f ऑफ कितना a प्लस n माइनस का 1 इनटू कितना h, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया ठीक है ना। कौन सा रेक्टेंगल का एरिया लास्ट रेक्टेंगल का एरिया। अच्छा हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो ये पार्ट तो छूट रहे हैं, इधर जो ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है वो छूट रहा है, जिसमें यहां पे डॉटेड लाइन उठ गया, तो सोचो कि यहां पे भी एक रेक्टेंगल बना था, रेक्टेंगल तो इतना ही होगा लेंथ, रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होते हैं, तो लेंथ तो मान लीजिए ब्रेथ तो गैप h का है तो वो तो सेम ही है, पर ये लेंथ तो ये लाइन और ये लाइन का हाइट चेंज है, इसका मतलब ये इतना ही नहीं है रेक्टेंगल का, तो इसका मतलब ये छोटा सा पार्ट जो ट्रायंगल वाला पार्ट बन रहा है वो तो छूट रहा है, इसका मतलब टोटल एरिया अपने को x to a से लेके x to b तक का फंक्शन y to f का नहीं आ रहा है, सिर्फ वो रेक्टेंगल का जो पार्ट है उसका आ रहा है, तो टोटल पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे क्या आ जाएगा, टोटल रेक्टेंगल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना, सारे रेक्टेंगल के एरिया को सम कर दो, फर्स्ट का सेकंड का थर्ड का फोर्थ का सबको ऐड कर दो, इसका मतलब क्या आने वाला है h इनटू कितना f a प्लस कितना h इनटू कितना f ऑफ a प्लस h, नेक्स्ट में कितना h इनटू f ऑफ कितना a प्लस का 2h डॉट डॉट कहां तक ऐड करना है लास्ट रेक्टेंगल तक, यानी कि h इनटू कितना f ऑफ कितना a प्लस कितना n माइनस का 1 इनटू कितना h, और ये बंद हो रहे हैं, तो इसलिए सब में h आ रहा है, इसका मतलब क्या h कॉमन ले सकते लोग, h कॉमन ले लेंगे कितना बचा f ऑफ a प्लस f ऑफ कितना a प्लस का h, नेक्स्ट में कितना f ऑफ कितना a प्लस का 2h, नेक्स्ट में डॉट डॉट कहां आता f ऑफ a प्लस n माइनस का 1 इनटू कितना h, और ये बंद हो रहे हैं, ये टोटल एरिया है किसका रेक्टेंगल का, पर ये ट्रायंगल का पार्ट छूट रहा है ठीक है ना, तो टोटल एरिया पर टोटल रिक्वायर्ड एरिया निकालने अपने को a x to a से लेके b तक का, तो वो कैसे निकालेंगे, अगर सोचो क्या कि अगर h का गैप, अगर h जो गैप है दो रेक्टेंगल के बीच का जो ब्रेथ h दिए, अगर मैं उसको टेंस टू 0 करूं, यानी कि h का वैल्यू टेंस टू 0 कर दूं, तो इसका मतलब क्या दोनों लाइन के बीच में गैप कितना हो जाएगा, करीब 0 हो जाएगा, तो दोनों लाइन एकदम नजदीक में आ गया, अगर दोनों लाइन नजदीक में आ गई इसका मतलब क्या उसका हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब कि कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा, कोई भी पार्ट जैसे ये ट्रायंगल जो छूट रहा है वो ट्रायंगल का पार्ट जो स्पेस है वो नहीं वो भी कवर आ जाएगा, इसका मतलब कवर हो जाएगा, तो अपन लोग क्या करते हैं कि इसके लिए क्या करेंगे अपने लोग लिमिट लगाएंगे ठीक है ना, इस टोटल एरिया पे, इसका मतलब क्या है कि रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, टोटल रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू कितना, लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये पूरा एरिया लिख देते हैं h इनटू कितना f ऑफ कितना a प्लस कितना f ऑफ कितना a प्लस का h प्लस कितना f ऑफ कितना a प्लस का 2h प्लस डॉट डॉट मतलब f ऑफ a प्लस का n माइनस का 1 इनटू कितना h, ये टोटल एरिया आ गया, क्योंकि अब मैंने h टेंड्स टू 0 कर दिया है, h टेंड्स टू 0 कर दिया, इसका मतलब क्या कि गैप जो है ना दो लाइन के बीच में रेक्टेंगल के बीच में जो गैप है वो कितना 0 करीब 0 हो गया, इसका मतलब ये जो पार्ट छूट रहा था वो पार्ट अब नहीं छूटेगा, वो भी एरिया कवर हो जाएगा ठीक है, तो इसका मतलब है कि टोटल रिक्वायर्ड एरिया मतलब क्या कि इंटीग्रेशन a से लेके b तक और fx dx इक्वल टू कितना आ गया, ये फार्मूला आ गया अपने ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब मैंने h का वैल्यू निकाल रखा हूं, h टेंड्स टू कितना b माइनस का a अपॉन में कितना h इनटू कितना f a प्लस कितना f ऑफ a प्लस का h प्लस कितना f ऑफ कितना a प्लस का 2h प्लस कितना डॉट डॉट कहां तक f ऑफ a प्लस का n माइनस का 1 इनटू कितना h, और ये बंद हो रहा है, ये टोटल एरिया हो गया ठीक है ना। एक तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा ठीक है ना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम के रिलेशन में ना ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या कि इसी फार्मूला का दूसरा है जो n के टर्म में है, क्योंकि अपने लोग n और h के बीच में रिलेशन निकाले, यहां पे h इक्वल टू b माइनस a बाय n, तो n इक्वल टू निकाल सकते हैं यहां से कितना b माइनस a अपॉन में h, हां तो n के टर्म में भी एक फार्मूला है, तो और करके मैं दूसरा फार्मूला लिख रहा हूं ठीक है ना, तो दूसरा फार्मूला था तो ये चीज हटा देता हूं क्या, दूसरा फार्मूला उसका क्या होगा
कि दूसरा जो फार्मूला होगा उसका कितना इंटीग्रेशन a से लेके b तक fx और dx fx dx और बराबर कितना लिमिट और s टेंड्स टू 0 दे रहे हैं। अगर s टेंड्स टू 0 हो रहे हैं तो इसका मतलब कि s टेंड्स टू 0 कब होगा जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। इसका मतलब कि लिमिट का वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या कि n टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा है और x के बदले में क्या लिखूंगा n और f a प्लस कितना f ऑफ कितना a प्लस का h प्लस कितना f ऑफ a प्लस का कितना 2h ये हटा देता हूं क्या ये सारा सेम चीज आने वाला है प्लस कितना डॉट डॉट का आता f ऑफ कितना a प्लस n माइनस का 1 इनटू कितना h और ये बंद हो रहा है। ये दूसरा फार्मूला है जो आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। पहले एक तो ये फार्मूला याद रखना है, दूसरा जो नेक्स्ट टाइम आना है वो तीसरा ये फार्मूला, ठीक है ना। अब दोनों फार्मूला सेम ही है, ठीक है, बस वेरिएबल चेंज हुआ है, वो h के टर्म में था वो n के टर्म में। हां लेकिन ये n के टर्म में फिर भी यहां पे h रह रहा है अंदर में f ऑफ a प्लस h f ऑफ a प्लस 2h f ऑफ a से यहां पे h है, मैं यहां पे h चेंज नहीं कर रहा हूं। हां जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वहां पे उस h का वैल्यू भी n के टर्म में लिख देंगे वहां पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में क्या कि अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है कि इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ सम, तो आपको इंटीग्रेशन में fx के बदले में क्या क्या आ सकता है, किस टाइप का फंक्शन आ सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन आ सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए हम लोग को कुछ और चीज याद रखना पड़ेगा, जैसे कि लॉग का फार्मूला क्या क्या होता है वो याद रखना है। ये हटा देते हैं हम लोग। हाँ जैसे लॉग का फार्मूला उसको सब लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। तो लॉग का फार्मूला क्या क्या था वो पहला नंबर में क्या कि अगर log 1 इक्वल टू कितना होता है 0 होता है, ये भी लगेगा आपको, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये यूज आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में log a बेस के यानी कि log a के पावर n बराबर कितना n इनटू कितना log a। नेक्स्ट में थर्ड नंबर में क्या log a इनटू कितना b लिखा हुआ है, तो इसका log क्या होगा इनटू मेरे तो प्लस में खुलता है log, तो log कितना log a प्लस कितना log b। नेक्स्ट में अगर डिवाइड में रहता है तो log किसमें खुलता है माइनस में खुलता है, तो log a by b इक्वल टू कितना log a माइनस कितना log b। फाइव नंबर में क्या कि log बेस और अगर नंबर सेम रहता है, बेस और नंबर सेम रहता है तो log का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये सब कुछ फार्मूला है यूज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर ये फार्मूला भी यूज है, a पावर कितना log a है, log बेस a है, इधर x दिया हुआ है, इसका वैल्यू x होगा। जब बेस और यहां जो पावर लिखा हुआ है ये पावर में लिखा हुआ है ये log पूरा, ये जो बेस है ये बेस दोनों सेम होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है x हो जाता है। तो ये एक तो log का फार्मूला आपको काम करेगा, दूसरा क्या कि लिमिट का फार्मूला यूज होगा, और साथ में साथ क्या कि आपने ये पढ़े हैं लोग क्या कि सीक्वेंशियल सीरीज में सीरीज का सम, जैसे क्या 1 प्लस सीरीज के सम में कुछ फार्मूला पढ़े थे लोग, कौन सा, जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट में जैसे 1 प्लस 2 प्लस कितना 3 प्लस 4 डॉट डॉट कहां तक अगर n तक ऐड हो रहा है इसका फार्मूला कितना था n into n plus 1 बाय कितना 2। हां यही फार्मूला अगर मुझे कितना n 1 तक ऐड करना है, यहाँ तो n तक ऐड हो रहा है पर अब मुझे n 1 तक ऐड करना है, तो क्या करेंगे बस उस फार्मूला में n के जगह n 1 भेज देना है, ठीक है ना। तो फार्मूला बन जाएगा, बनेगा कौन सा फार्मूला वो लिख देते हैं कहां तक ऐड हो रहा है n 1 तक ऐड होना है। तो फार्मूला में अगर डायरेक्ट सब कुछ याद करना नहीं है, ठीक है ना, बस यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं फार्मूला में क्या कर सकते हैं n के जगह n 1 भेज देंगे। तो अपने लोग निकाल के देखेंगे क्या होगा, सिर्फ माइनस n रिप्लेस हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस आ जाएगा, n इनटू कितना n 1 देख सकते हैं लोग। 3 नंबर क्या कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट कहां तक n का स्क्वायर, इसका सम का फार्मूला मैंने लिखा है कितना n इनटू कितना n + 1 इनटू कितना 2n + 1 अपॉन में कितना 6। हां यही फार्मूला यही चीज अगर क्या कि n 1 तक ऐड हो रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर डॉट डॉट कहां तक n - का 1 का स्क्वायर, ये अगर n 1 तक ही ऐड हो रहा है इसका मतलब कि n के बदले हमने कितना चिपकाना है n 1 भेजना है, तो n के जगह n 1 भेजने कौन सा फार्मूला बनना है बनेगा ये फार्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है ना। n * 2n - 1 अपॉन में कितना 6 बनेगा। हां 5 नंबर में क्या कि हां क्यूब वाला फार्मूला लिखा था 1 का क्यूब प्लस कितना 2 का क्यूब प्लस कितना 3 का क्यूब डॉट डॉट कहां तक n का क्यूब बराबर कितना फार्मूला में लिखा है इसको n इनटू कितना n + 1 अब आई कितना 2 अब आगे कितना स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। 6 नंबर में यही अगर n 1 तक करना है n क्यूब प्लस 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस कितना 3 का क्यूब डॉट डॉट कहां तक n 1 के क्यूब 1 का क्यूब बराबर कितना हुआ n हां यहां पे n की जगह n 1 भेज दें तो फार्मूला बनेगा, यहां पे देख ही चुके हम लोग कितना n इनटू कितना n का 1 अब आई 2 का होल स्क्वायर है ये। और नेक्स्ट में क्या कि हां इसको समेशन n भी बोलते हैं, इसको समेशन n 1 बोलेंगे और इसको समेशन क्या
क्या बोल सकते हैं, हाँ इसका भी समेशन बोल सकते हैं, इसको समेशन n स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको समेशन n - 1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको समेशन n क्यूब बोल सकते हैं। मैं स्पेशल में लिख देता हूं n क्यूब, समेशन n क्यूब। और नेक्स्ट में क्या कि 7 नंबर में क्या कि अगर मैं 1 + 1 + 1 प्लस डॉट अप टू n टर्म तक ऐड कर रहा हूं, अप टू n टर्म्स, अगर अप टू n टर्म्स तक ऐड हो रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा, n होगा। और वही चीज ये फार्मूला हटा देता हूं, वही चीज क्या कि 8 नंबर में क्या कि अगर 2 + 2 + कितना 2 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म तक ऐड हो रहा है, अप टू n टर्म ऐड कितना 2n हो जाएगा, अप टू n टर्म तक ऐड हो रहा है, इसमें कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। उसी तरह अगर 3 3 3 ऐड हो रहा है कितना, अप टू n टर्म तक कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। हां इसको क्या बोल सकते हैं, अगर समेशन की वैल्यू इसको लिखे तो समेशन 1, और इसको समेशन की वैल्यू लिखे समेशन 2, खत्म। हाँ नेक्स्ट में क्या कि और हम लोग क्या क्या यूज करेगा, हाँ लिमिट का फार्मूला का यूज करेगा, लिमिट का फार्मूला का यूज होगा इसमें, ठीक है ना। तो लिमिट का फार्मूला कुछ देख लेते हैं। क्या लिमिट में मैंने बोला था कि लिमिट x टेंड्स टू कितना a fx और इतना दो फंक्शन दिया है gx, तो लिमिट दोनों पे शिफ्ट होगा। इतना बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इतना बराबर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू कितना a fx इनटू कितना, अगर मैं प्लस दे दूं इसमें, ठीक है, तो प्लस में इनटू है तो इनटू भी चलेगा, ठीक है। पहले इनटू वाला फार्मूला लिख देते हैं, इनटू कितना लिमिट x टेंड्स टू कितना gx आ जाएगा, ठीक है। हाँ पहला नंबर है। दूसरा नंबर में क्या कि अगर लिमिट x टेंड्स टू कितना a दिया हुआ है और fx अपॉन में gx दिया हुआ है, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू कितना a और fx अपॉन में कितना लिमिट x टेंड्स टू a gx, लिमिट x टेंड्स टू a क्या gx आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। हाँ नेक्स्ट में क्या और वाला फार्मूला है, इसको हटा देते क्या। नेक्स्ट फार्मूला क्या है कि लिमिट का और सारा फार्मूला है कि अगर किसी कांस्टेंट का लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर किसी कांस्टेंट का लिमिट लेते हैं, मान लीजिए कांस्टेंट k है, ठीक है ना। हां कांस्टेंट k है तो इसका वैल्यू कांस्टेंट ही हो जाता है k। नेक्स्ट में क्या कि 4 नंबर में क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a और k इनटू कितना fx लिखा हुआ है, k इनटू fx, तो कांस्टेंट लिमिट से बाहर चला जाता है, इसका मतलब k इनटू कितना लिमिट x टेंड्स टू a और fx, खत्म। नेक्स्ट में क्या अगर प्लस में रहेगा तो फिर भी लिमिट खुलेगा, क्या अगर पांच बहुत सारा फार्मूला है, मैंने लिमिट में सारा कुछ पढ़ा चुका हूं, ठीक है। x टेंड्स टू a fx अगर प्लस gx है तो दोनों पे लिमिट खुलेगा, लिमिट x टेंड्स माइनस रहेगा तो माइनस भी खुलेगा, फिर x टेंड्स टू a लिमिट x टेंड्स टू a fx हां प्लस कितना, हां प्लस माइनस रहेगा तो माइनस भी खुलेगा, और लिमिट x टेंड्स टू कितना, लिमिट x टेंड्स टू कितना a gx, ठीक है। ये समझ लो ये सब लिमिट का फार्मूला जो लगेगा। और लिमिट का कुछ फार्मूला एक्सटेंडेड फॉर्म था जो हम लोग याद किए थे, जितना में क्या कि लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 e पावर x - 1 अपॉन में कितना x का वैल्यू कितना 1। नेक्स्ट में 7 नंबर में लिमिट x टेंड्स टू कितना x टेंड्स टू 0 e पावर x - 1 अपॉन में कितना x का वैल्यू कितना ln a, ठीक है। इस सब कितना ln है, ठीक है। हां ये सब फार्मूला हम लोग याद कर चुके हैं, ये सब फार्मूला के लिमिट है जैसा में इंटीग्रेशन लिमिट सम निकालने समय याद है, यूज करेगा, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या एक और चीज है कि जब हम लोग क्या कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन एज लिमिट के फॉर्म से अगर मतलब इंटीग्रेशन निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है क्या कि जीपी बनते हैं, और जीपी का सम का फार्मूला क्या होता है, जीपी में सम का फार्मूला क्या होता है, एंटर में जीपी का सम का फार्मूला क्या होता है कि a * r पावर n - 1 अपॉन में कितना r - 1, और यहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म में बता चुका हूँ, जीपी पढ़ा चुका हूँ। तो a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब क्या कि कॉमन रेशियो, n मतलब क्या नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जीपी का कितना टर्म है वो, ठीक। हाँ ये जीपी का फार्मूला सम का